पहली बात तो सर बहुत बहुत बधाई आपको कि आप 5 महीने के अंदर आपने अपनी ब्रांड के साथ उतरे हो मार्केट में। नहीं मुकेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये हमारा मिस्टर फ्लोर का 10 kg का बैग है। ठीक। इसकी ये इसकी फ्रंट की पैकेजिंग है। हाँ जी। ये इसकी बैक साइड हो गया। हाँ, और हमारे रीजन में इस ब्रांड का बेहद नाम है और इसकी बेहद मांग है। दोस्तों नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज़ की एक और बिजनेस वीडियो में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम सभी जानते हैं इंडिया में आटे की खपत कितनी ज़्यादा है और बहुत सारे जो युवा है वो चाहते हैं कि वो एक आटा प्लांट लगाएं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि क्या मशीन खरीदनी चाहिए, कितने बड़े प्लांट से या कितने छोटे प्लांट से उन्हें स्टार्टिंग करनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे करें। मैं आज आपको इस लाइव वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप एक आटा प्लांट लगा सकते हैं। मैं आज अभी जहाँ पे खड़ा हूँ ये इटावा यूपी के अंदर है और यहाँ पे ना एक कस्टमर है जिन्होंने एक प्लांट लगाया है। तो चलिए अंदर मिलवाता हूँ आपको आकाश भाई से। दोस्तों मेरे साथ जिन्हें आप खड़ा देख रहे हैं ये आकाश भाई है। और आकाश भाई सबसे पहले आपका स्वागत और दूसरा प्लीज़ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस को आप दे दीजिए। सबसे पहले आपकी ऑडियंस को मेरा नमस्ते, साथ ही साथ आपको भी हमारा थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम आकाश यादव है और मैं इटावा का रहने वाला हूँ जी। हालांकि मैं MBA फाइनल का स्टूडेंट हूँ फिलहाल। हालांकि मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं आटा, तेल और पानी इन तीनों की एक चेन स्टार्ट करना चाहता था ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। साथ ही साथ एक साल पहले जब हम इस बारे में सोच रहे थे उसी दौरान हमने आपकी एक वीडियो का रेफरेंस लिया था जी। जिस बात की जानकारी शायद हमने आपको अब तक नहीं दी है। हाँ सर, हाँ जी। बट वो जो वीडियो थी उस वीडियो ने इस काम को तामील करने में हमारा बहुत योगदान किया। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उस बात से हम एक्चुअल में समझ पाए कि आटे की इंडस्ट्री में किस टाइप के प्लांट आते हैं, किस तरीके से इसका मार्केट बिल्डअप होता है। हाँ जी। सो उसके बाद से हमने इसके बारे में देखना स्टार्ट किया। हाँ जी। और हमने बहुत सारे प्लांट भी देखे। हाँ। बट उसके बाद जब हमारी रिसर्च खत्म हुई तो हम राजकोट जो राजकोट में ऑटोमाइज का आटा प्लांट है, हाँ जी। हम वहाँ पहुँचे। हाँ। उनका प्लांट हमें काफ़ी बेहतर लगा। सही है। और उसके लिए हम चाहते हैं कि एक बार हम आपको पूरे प्लांट का जो प्रोसेस है वो एक बार आप तरीके से एक्सप्लेन कर दें। बहुत बढ़िया, जिससे कि आपकी ऑडियंस को ये आसानी हो जाए कि ये प्लांट वर्क कैसे काम करता है। तो सर थोड़ा सा बताएं सर। पहले आप आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। एक्चुअली ये आपका एक बकेट है जो अप्रोक्स 50 to 80 kg का है। हाँ हाँ हाँ। इसमें आपको मैं जानकारी दे दूं कि इसमें आप गेहूं डालते हैं। हाँ। ये आपका 18 फीट का एलिवेटर है। अच्छा जी, 18 फुट का। हाँ जी, नहीं 18 फुट का। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो 18 फुट का एलिवेटर से आपका जो गेहूं है वो किरसर से होते हुए। तो मतलब सर ये इसमें जैसे गेहूं डाल दिया हाँ जी। तो ये ऑटोमेटिकली हाँ जी, उठाएगा ये एलिवेटर के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप बस गेहूं डाल दीजिए। हाँ। यहाँ से आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लीवर दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप इसके जो इसमें गेहूं जाता है एलिवेटर में, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इस एलिवेटर से होते हुए आपका जो गेहूं है वो किरसर में जाएगा। किरसर में एक ब्लोअर है। उससे आपकी जितनी भी धूल मिट्टी है वो इस पार्टीशन में, मैं आपको एक बार बैग एक्सप्लेन कर दूं। हाँ जी। और उसके बाद आपका जो गेहूं है वो प्लांट शिफ्टर में आएगा। यहाँ पर 3 जालियां हैं, 1 2 3। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका बारीक दाना जो गेहूं का है वो आ जाएगा पहले में बारीक, फिर उससे थोड़ा सा इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स है जो खाने के लिए ठीक नहीं होते हैं। हाँ जी, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 डिस्टोनर लगे हुए हैं। ओके। जो उधर वाला आपका बड़ा डिस्टोनर है उसका काम गेहूं में से उसी टाइप का जो गंदगी होती है उसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर। तो आपका गेहूं बस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। गंदा भले ही वो कितना हो, इस टेक्नोलॉजी में वो क्षमता है कि वो इसको प्रॉपर कर देगी जो आटा पीसने के लिए सबसे बेहतर बनाएगा। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, बहुत अच्छा है सर। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका प्रॉपर गेहूं साफ होके आ जाएगा। हाँ जी। उसके बाद ये मैंने जाली रख रखी है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स पे रुक जाए कुछ। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद ये सेकंड एलिवेटर है। इसके थ्रू आपका गेहूं फाइनल सफाई होके आपका ये 2 टन का टैंक है। हाँ, अब ये जो क्लीन गेहूं है वो इस टैंक में जाके स्टोर हो जाएगा। बस बस बस। और इसमें कितना स्टोरेज कर सकते हो सर आप? एक्चुअली हमारा जो टैंक है वो 20 कुंटल का है, यानी 2 टन का। ओके। तो 2 टन गेहूं इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पल्वराइजर है, ये पल्वराइजर कितने HP का है सर? 20 HP का पल्वराइजर है। हाँ जी, ठीक है। 20 HP का पल्वराइजर है। इसमें मैं आपको जानकारी के लिए दिखाऊं कि यहाँ से आप गेहूं को खोल सकते हैं ऐसे। ठीक है। जो भी आपका स्टोर गेहूं है अच्छा वो यहाँ आएगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक ये बॉक्स है। इस बॉक्स को आप खोलेंगे, वहाँ से यहाँ गेहूं आएगा। ये इसका फाइनल लीवर नीचे मशीन में आ जाएगा। हाँ जी।
ठीक है। ये एक स्टोनलेस टेक्नोलॉजी का आटा प्लांट है। हाँ जी। जिसका फायदा ये है कि आप अगर इस प्रोस्पेक्टिव से प्लांट डाल रहे हैं कि आपको आटे का काम ही करना है, हाँ। तो आप जो पारंपरिक झंझट होते हैं, जैसे जो ट्रेडिशनल आटा चक्की होती है उसके हाँ जो पार्ट होते हैं उसमें जो दांत होते हैं जी, उन दांतों से निजात पा सकते हैं। ओके। इसमें दांत वांत का कोई झंझट नहीं होता है, आपको शुद्ध और सबसे सर्वश्रेष्ठ आटा इस मशीन से आता है। ये मार्केट से फीडबैक आ रहा है सर? हाँ, ये मैं अपने पिछले 6 महीने के अनुभव से कह रहा हूँ ओके। कि जो लोग पत्थर वाली आटा चक्की का आटा खाते थे, जब हाँ। उन्होंने हमारा आटा खाया हाँ। तो उन्होंने निश्चित रूप से ओटासे को उस बढ़िया आटे बताया को सर। जिनाए कर दिया। ठीक है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने हमारी आटा चक्की का आटा खाया जी। उसके बाद वे हमारे होके रह गए। ओके। हाँ जी, उसके बाद हमारा जो थर्ड प्रोसेस रहता है, जी जी जी। एक्चुअली आपके लिए आसानी होगी अगर आप पूरी मशीन को 3 पार्ट में समझें। हाँ जी। ये हो गया आपका फर्स्ट क्लीनिंग फर्स्ट पार्ट प्रोसेस वाला, क्लीनिंग पार्ट, ठीक है सर। और ये आपका सेकंड पार्ट है। हाँ, जो ग्राइंडिंग पार्ट हो हाँ, गया। बिल्कुल। और ये आपका फाइनल पार्ट है। फाइनल पार्ट जो ग्रेडिंग करेगा। बिल्कुल। ठीक है सर। ये आपका एक साइक्लोन है। हाँ, ये साइक्लोन के थ्रू हाँ इधर जी। ठंडा आटा आपको यहाँ पे बिल्कुल। मिल जाता है। ये क्या करता है कि ये साइक्लोन वैक्यूम की हेल्प से यहाँ से आटा खींचता है हाँ जी। और ये अपने पास आटा ठंडा करके जी। इस आटा ग्रेडर में डाल देता है। सही है। ये जो सर, आपका आटा ग्रेडर है, हाँ जी, हाँ जी, ये कितना मैश का ये आटा आप तैयार कर रहे हैं? हमारे अंदर जो जाली है वो 30 मैश की जाली है। ओके। हालांकि हमारे रीजन में 30 मैश की अच्छी मांग है। ओके। हाँ, इसमें अन्य अन्य भांति की जालियाँ और भी आती हैं। सही। 40 मैश की भी आती है, 50 मैश की भी आती सर, आटे की क्वालिटी थोड़ा हाँ। दिखाएंगे आप एक बार, किस है। मैं तरह एक का आटा बार आ रहा है? आटे की क्वालिटी दिखा देता हूँ आपको। हाँ। आप हमारे हाथों से देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि बहुत बढ़िया है सर। मतलब हमारे अनुभव से तो बहुत ही अच्छा है सर, बाकी आपका अलग-अलग अनुभव जगह और का- साथ में जो आपने बताया ना कि आपके जो कस्टमर है, जो भी हाँ एक बार जी। खा रहा है वो आपका बन जा रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सबसे अच्छा फीडबैक है सर। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमने जो अभी इस बकेट में गेहूं डाला है जी। वो बेहद गंदा गेहूं है। हाँ। आप देख सकते हैं धूल भी है, कुसी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ जी। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये एलिवेटर से साफ होके, हाँ। क्लीनिंग प्रोसेस से होके, हाँ। जो गेहूं सेकंड एलिवेटर से हमारे टैंक में आता है, हाँ। उसकी क्वालिटी क्या है। ये जो हमारा गेहूं है, हाँ, जब मैंने आपको यही गेहूं बकेट में दिखाया था जी। तो इस गेहूं की क्या कंडीशन थी, हाँ, अभी हाँ, आप देख पा रहे हैं। हाँ। मतलब महिलाएं भी इसको अगर बहुत अच्छे से साफ करेगी तो शायद इतना अच्छा साफ नहीं नहीं कर सकती। पाएंगे, सही है सर। तो ये इसकी क्लीनिंग प्रोसेस ये का इसकी कमाल है। क्वालिटी है, बहुत बढ़िया हाँ सर। जी। सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि जी। ये इस मशीन का कंट्रोल पैनल है। ओके। हम स्टार्टिंग में इसको मशीन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे ठीक है। और इसके 2 सेकंड बाद हम हाँ। सेकंड से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर 2 डिस्टोनर हैं, एक में गेहूं के साथ जो छुट्टी होती है वो साफ़ होती है और एक में जो इन पत्थर होता है वो साफ़ हो जाता है। ये आटा ग्रेडर है जो ऑलरेडी आपका आटा छान के यहाँ पर रेडी टू पैक इस कंडीशन में देता है आपको। देख लीजिए, ये आटा मतलब मेरे हिसाब से जो हमारा 6 महीने का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी का आटा है। सर, अभी सारा डेमो देख लिया, प्रोडक्शन निकलते हुए देख लिया। अभी मुझे ये बताओ सर, मशीन की कैपेसिटी कितना है, मतलब ये कितना प्रोडक्शन निकाल सकती है घंटे में? अगर मैं मशीन की कैपेसिटी की बात करूं तो हाँ। ये 2.5 से 3 कुंटल यानी 250 से 300 kg तक एक घंटे में हाँ। निकाल सकती है। ये आप इसका- कितना चला रहे हो सर एक दिन में? अभी हमारा जो चलाने का प्रोसेस है हमारा रखते हैं हम अपना 10 से 12 घंटे 10 से 12 घंटे चला रहे हो, हाँ, तो तो मतलब इसमें- डेली का आप कितना प्रोडक्शन हो गया आपका? मेरा डेली का रहता है 20 से 25 कुंटल 20-25 क्विंटल ड्रॉस का हो रहा है। हम अपना 10 से 12 घंटा मशीन को इस्तेमाल करते हैं, उसमें है। हमारे पास 20 से 25 कुंटल का प्रोडक्शन आ रहा जाता है। है। सर, अगर मैं इसमें ये बिजली खपत की बात करूं 1 किलो हाँ जी, पे, तो वो हाँ कितना जी। पैसे का खर्चा आता है? अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की बात करूं तो पर केजी पे 50 से 60 पैसे का खर्च आता है। वो तो कोई ज्यादा नहीं है मेरे हाँ, ख्याल से इतने बहुत- बड़े प्लांट के लिए। काफ़ी मामूली है। और पूरा सारा यूनिट्स को लगाने का कितने किलोवाट का लोड चाहिए सर? अब पूरी मशीन को एक साथ रन करने के लिए आपको तकरीबन 28 किलोवाट का लोड चाहिए। ठीक है सर। लेकिन इसका एक बेनिफिट है हाँ। कि इस मशीन को आप 2 पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। ये इसका क्लीनिंग प्रोसेस है, हाँ जी। जिसका लोड बेहद कम होता है। हाँ। साथ ही साथ पहले आप क्लीनिंग प्रोसेस से अपना हमारा 2 टन का टैंक है गेहूं का, हाँ, हाँ, हाँ। उसको आप गेहूं को क्लीन करके इसको फुल कर लीजिए। हाँ। देन आफ्टर आप यहाँ पर आ जाइए, फिर हाँ। इस वाली मशीन को आप रोक दीजिए। हाँ। उसके बाद आप अपना पल्वराइजर ऑन करके अपना आटा पीस सकते तो हैं। 2 पार्ट में आप चला सकते हाँ, हो। तो अगर किसी के पास ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कोई ऐसा इशू आ रहा है, हाँ। तो वो इस मशीन को 2 पार्ट में इस्तेमाल चला कर सकता सकता है। एक हाँ चीज जी। मैं और ऐड करना चाहूंगा, हाँ जी। साथ में जैसे आप इसका आटा भी बना करके बेच सकते हो, दूसरी बात
इसमें ना आपको सिर्फ अगर गेहूं भी साफ करके बेचना है वो भी आप कर पाओगे इस वाले प्लांट से, ठीक है जी। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी आप आकाश भाई तो सिर्फ मेरे ख्याल से आप गेहूं का आटा ही बना के बेच रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। आटे का काम है। हाँ, लेकिन इससे और भी जैसे आप और भी कई चीज़ें बना सकते हैं, और भी बहुत सारे जैसे बेसन का भी काम कर सकते हैं, आटे का भी काम कर सकते हैं, और सत्तू का भी काम हो सकता है ना। तो इस तरीके और भी चीज़ें इसमें ग्राइंड हो सकती है। चलिए सर, अभी मैं और चीज़ों को समझना चाहूँगा कि आप जो आटा जो बेच रहे हो अपना, तो ये अपना ब्रांड बना के बेच रहे हो या खुला बेच रहे हो, कैसे मार्केट में बेच रहे हो? एक्चुअली आटा सेल की अगर मैं बात करूं तो हमारा खुद का एक आटा ब्रांड है, हाँ। जिसका नाम मिस्टर फ्लोर है। हाँ, दिखा सकते हैं मिस्टर सर? फ्लोर एक ब्रांड है, मैं आपको उसका बैग दिखाता हूं एक बार। हाँ। आप एक बार लाइए भाई। पहली बात तो सर बहुत बहुत बधाई आपको कि आप 5 महीने के अंदर आपने अपनी ब्रांड के साथ उतरे हो मार्केट में। नहीं मुकेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये हमारा मिस्टर फ्लोर का 10 kg का बैग है। ठीक। इसकी आप ये इसकी फ्रंट की पैकेजिंग है। हाँ जी। ये इसकी बैक साइड हो गया। हाँ, और हमारे रीजन में इस ब्रांड का बेहद नाम है और इसकी बेहद मांग है। सर, क्वालिटी के बारे में लोगों का क्या कहना है? जब ये जिसके पास जाता है तो लोग पसंद करते हैं? अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो मिस्टर फ्लोर जिस किसी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या कस्टमर के पास पहुंचा है, हाँ। फिर उसने सिर्फ इसी को खाया, इसके बाद किसी और को नहीं ऐसा खाया। क्या कारण है सर? मतलब किस तरीके से अलग है ये दूसरे से? इसका जो हमारी जो अपनी रिसर्च है, हाँ। उसमें यही है कि इसमें प्रॉपर गेहूं साफ होता है और स्टोनलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हाँ। ये आटा चोकर युक्त है। अच्छा। हाँ। फाइबर युक्त आटा है जो हमें खाना बिल्कुल। चाहिए, डाइजेशन हाँ। सिस्टम के लिए अच्छा रहता है वो। WHO की रिपोर्ट के अनुसार जो चोकर है वो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के लिए काफी हेल्पफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस आटे की खास बात है। बहुत बढ़िया है सर। हाँ। बहुत बढ़िया है। तो सर, मैं अगर आपकी प्रोडक्शन समझूं ओवरऑल महीने का, हाँ तो लगभग आपका 600 क्विंटल के आसपास बन रहा होगा हाँ जी, शायद? हाँ जी, हाँ जी। है ना? हमारा जो रहता है वो 600 से थोड़ा सा ऊपर है। 600 मैं अपना एवरेज मान के चले 600 क्विंटल है। एवरेज 600 मानता तो हूं। अगर मैं इसमें प्रॉफिट पकड़ूं आपका, हाँ जी। तो इनिशियल लेवल पे आप कितना प्रॉफिट बना पा रहे हैं? देखिए, मैं एग्जैक्ट प्रॉफिट की अगर बात करूं, हालांकि व्यापार में प्रॉफिट को लोग ऐसे रिव्यू नहीं करते, रिव्यू सर नहीं फिर भी करते। मैं थोड़ा रिक्वेस्ट ही करूंगा, थोड़ा सा। बट क्योंकि क्या है कि मैं आपके जो व्यूवर्स हैं, हाँ जी। उनको ये बताना चाहूंगा, अगर आप गेहूं से 5 रुपीस का डिफरेंस लेके चलते हैं, हाँ। तो आप यकीन रखिए कि आपका 2 से 3 रुपए में सारे खर्चे इंक्लूड हो जाते हैं, हाँ। और आप 2 रुपए प्रॉफिट के कमा सकते हैं। ठीक है। तो अगर नेट मैं प्रॉफिट 2 रुपए आ सकता हाँ, है। अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूं तो अगर मैं 20 से 25 कुंटल डेली निकाल रहा हूं मार्केट में, हाँ जी। तो तकरीबन में 4-5 हज़ार के आसपास हमारा पर डे का आता है। बहुत अच्छी बात इस है। हिसाब से आप मंथ का कैलकुलेट नहीं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि सर आप 4-5 हज़ार रुपये डेली और महीने का 1 लाख 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तक निकाल रहे हैं। हाँ, ये और 5 महीने के आपकी जर्नी में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है सर। नहीं, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। और ये सिर्फ ये जो सफल हो पाया है, हाँ। उसमें सबसे पहला योगदान आपका है और उसके बाद ऑटोमाइज का। थैंक यू सर जी, थैंक यू। उसके लिए मैं ऑटोमाइज की टीम को भी थैंक यू बोलूँगा। हाँ। उसके बाद मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आपकी ही हेल्प से हमें इस प्लांट के बारे में जानकारी मिली और हमने इस अपने जो हमारा सपना था, हाँ जी। उसको हमने कहीं ना कहीं हकीकत में उसको हमने एक प्रारूप दिया है। सही है सर। सर वैसे अगर मैं अब ऑटोमाइज की आप बात ही कर रहे हैं, तो इनकी वैसे आपको सर्विस वगैरह वो सब सही मिलता है? कस्टमर मतलब आज अगर इनको फ़ोन करो तो रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छे से? हालांकि पिछले 6 महीने का अगर मैं रिस्पॉन्ड करूं, हाँ। तो इसमें पहले तो कोई इशू आया नहीं है। हाँ जी। फिर भी अगर एक आध कोई इशू आया है तो उसके लिए ऑटोमाइज ने अच्छे से हैंडल किया है। बहुत अच्छी बात। हम उनकी सर्विसेज से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। हाँ जी। और वो हमारे साथ रहे हैं। सही है सर। और मुझे पता है इसमें मैं खुद को भी, मेरे को फक्र महसूस होता है, हाँ जी। कि मैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो कंपनी अच्छी है। और बहुत सारी मैंने सक्सेस स्टोरीज कवर भी करी है। हाँ आकाश भाई भी आज उसमें जुड़े हैं, तो मेरे को उसके लिए भी बहुत खुशी हो रही है कि आकाश भाई ने अपना स्टार्ट किया और सक्सेसफुली कर रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश भाई आपको आपके फ्यूचर के लिए ना सर बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ तक आए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते।